इन सारे वैल्यूज को याद करना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप सब जानते हो। इसलिए आज के इस वीडियो में इस टेबल को हम तैयार करना सीखेंगे, यानी कि बनाना सीखेंगे, एज वेल एज उसके हेल्प से हम इसे याद भी कर लेंगे। और आज के इस वीडियो में ट्रिक के हेल्प से हम इस टेबल को कंप्लीट करना सीखेंगे। और याद रखिएगा, ट्रिक ही होते हैं, ये साइंस नहीं होते हैं। लेकिन इसके पीछे का अगर आपको साइंस जानना है, जो मैं अभी आगे कंप्लीट करने वाला हूं, तो उस चीज को जानने के लिए आप ट्रिगोनोमेट्री में जो मैंने फुल लेंथ वीडियो बना रखा है उसे आप जाकर के विजिट कर सकते हो, और इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, उसे जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। बट वीडियो थोड़ी लंबी है, अगर पेशेंस हो तो ही जाकर के उसे आप चेकआउट कीजिएगा। बट हाँ, ये वीडियो तो काफी छोटी होने वाली है, तो चलिए फिलहाल ट्रिक की बात करते हैं। सबसे आसान ट्रिक है, यूट्यूब में आपने काफी सारे ट्रिक देख रखा होगा, तो आज जो मैं ट्रिक देने वाला हूं उसी में से एक है, और ये ट्रिक काफी आसान होने वाला है। तो इस टेबल की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये कि अगर आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद हो जाए तो इसके हेल्प से आप कॉस टेन, कॉट से कॉसेक सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये सबसे बड़ी खासियत है इस टेबल की। तो चलिए हम लोग सारे वैल्यूज को निकालना सीख लें और याद भी कर लें। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं साइन थीटा के लिए। तो साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो। अभी मैं लिख रहा हूं, इसके बाद मैं ट्रिक बताने वाला हूं आपको, ठीक है। साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। वहीं साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। देखा जाए तो अगर आपको ये याद है तो इसके हेल्प से ही आप कॉस टेन, कॉट से कॉसेक सबकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो इससे पहले मैं और सब टी रेशियोज की वैल्यू फाइंड करूं, क्यों ना इसके पीछे का जो ट्रिक है पहले उसी की बात कर लेते हैं। तो इसके पीछे का जो ट्रिक है ये काफी आसान है। मैं देखो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फिर से मैं बताना चाहूंगा, मैं ट्रिक की बात कर रहा हूं, ये साइंस नहीं है या मैथमेटिक्स नहीं है। और मैथ्स इसके पीछे का आप जानना चाहते हो तो फुल लेंथ जो वीडियो है आप उसे जाकर के देख लीजिए। तो चलिए फिलहाल ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप ऐसा करो, 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिख लो, 3 लिख लो और 4 लिख लो। आपने सिंपल 0 1 2 3 4 लिखा। अब सारे के सारे को आप 4 से डिवाइड दे दो, ठीक है। काफी आसान है ना, सबको 4 से डिवाइड देना है। चलिए 4 से डिवाइड देने के बाद आप सब में स्क्वायर रूट डाल दो। ये जो स्क्वायर रूट है ये मैं सब में डाल देता हूं, बस काम हो गया और कुछ नहीं करना है। देखो ये साइन थीटा के लिए वैल्यूज जो हैं वो आ गए होंगे। मैंने ट्रिक क्या दिया आपको, 0 1 2 3 4 लिखना है, इसके बाद सबको 4 से डिवाइड देना है और आफ्टर दैट स्क्वायर रूट देना है, बस काम हो गया। अब जरा इसे सॉल्व करके देखो, ये 0 आ रहा होगा। नाउ 0/4 इज इक्वल टू 0 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। तो देखो ये 0 आ गया, तो ये वैल्यू यहां आया। अब देखो इसको अगर स्क्वायर रूट को सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, यानी कि इसका वैल्यू आया कितना, 1/2। आप देख सकते हो यहां 1/2 है। उसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो आप देख सकते हो, सबसे पहले तो इसे आप कैंसिल आउट कर लो, 2 1 जा और 2 2 जा, यानी कि ये है रूट के अंदर 1/2। 1 के बदले 1 ही बाहर निकलेगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज यूजुअल रह जाएगा, इसलिए आ गया इसका वैल्यू 1/√2। सिमिलरली इसकी अगर बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बदले स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखेंगे, जो मैंने ऊपर लिख रखा है। और 4 की बात करें तो इसकी स्क्वायर रूट होती है 2 और मैंने यहां 2 लिखा। और यहां अगर देखें तो 4/4 1 की स्क्वायर रूट होती है 1। तो इस तरीके से हमने साइन थीटा की वैल्यू फाइंड की, 0 के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। तो इस तरीके से आपको यह वैल्यू याद हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस पक्का कर लेना। अब देखो इसके हेल्प से हम सबसे पहले कॉसेक को निकाल लेते हैं। यू ऑल नो दैट साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि एक दूसरे का उल्टा होता है। तो बताइए 0 का उल्टा कितना होता है, आप सबको ये मालूम होना चाहिए। 0 का उल्टा होता है 1/0 और 1/0 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। मैथमेटिक्स में इसको डिफाइन नहीं किया गया है, तो मैंने नॉट डिफाइंड लिखा। नाउ 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, ऑब्वियसली 2/1 होगा, तो नीचे 1 लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिमिलरली रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज नो डाउट स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज 2/√3 एंड एट लास्ट द रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। तो इस तरीके से हमने कॉसेक के लिए भी ये सारे वैल्यूज को बना लिया, राइट। अब ऐसा करते हैं, साइन के हेल्प से हम कॉस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
अब देखो कॉस को निकालने का जो ट्रिक होगा ना, बस इसको उल्टा कर दो, इसको ऐसे उल्टा कर दो, ठीक है। अच्छा ये जो उल्टा था ये रेसिप्रोकल था एक्चुअली, और यहां जो उल्टा होगा ना, इस 1 को यहां लिखेंगे, इसको यहां लिखेंगे, इसको यहां लिखेंगे, इसको यहां और इसको यहां, बस कॉपी डाउन कर लेते हैं। पहले देखो मैं 1 लिख लेता हूं, फिर इस वैल्यू को मैं यहां लिख लेता हूं √3/2, इस वैल्यू को तो एज यूजुअल मैं नीचे कॉपी डाउन कर लेता हूं, इसको यहां लिख लेते हैं और इसको लास्ट में लिख लेते हैं जो cos 90 का वैल्यू होगा। तो इस तरीके से cos के लिए भी ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं tan थीटा के लिए। तो यू नो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, यानी कि इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो ये आपको इसका वैल्यू दे देगा, राइट ना। तो बताइए 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू कितना होता है, 0 ही होगा। इन दोनों को आप रफ में डिवाइड कर लो, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू, अच्छा पहले इसको लिखना है, ठीक है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा लिखना है। तो 1/2 डिवाइडेड बाय दिस, तो आप रफ में करके देख लो, तो मैं बता देता हूं 1/2 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3, जो अल्टीमेटली आपको दे देगा 1/√3, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करोगे, दोनों सेम ही चीज है, तो ऑब्वियसली सेम चीज को डिवाइड करते हैं तो 1 ही आता है। और जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, देखो ना डिवाइड करोगे तो ये 2 और 2 कट जाएगा, ठीक है, और ये कैंसिल आउट होने के बाद अल्टीमेटली रिजल्ट आपको क्या दे देगा, ये दे देगा √3। और यहां देखो तो जरा, अच्छा इन दोनों में फर्क है, इन दोनों को जब डिवाइड किए तो 0, और इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्योंकि 1/0 डिवीजन ऑफ 0 इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स, तो इसलिए इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, करेक्ट ना। अब जब आपने इसका वैल्यू फाइंड कर लिया तो इसके हेल्प से ही आप कॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कॉट की वैल्यू को फाइंड करने का दो आइडिया है हमारे पास। एक तो आप इसको यहां लिख दो, इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां, इससे आपका काम हो जाएगा। और दूसरा तरीका है cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा। तो ऐसा क्यों करेंगे, इसी के हेल्प से निकाल लेते हैं ना। तो नॉट डिफाइंड मैंने पहले यहां लिख दिया, अब इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये तो कॉपी डाउन हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। तो इस तरीके से कॉट का भी फॉर्मूला तैयार है हमारे पास। और देखो ऐसे तो कॉट के लिए हम लोग tan का रेसिप्रोकल ले लें तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। ये देखो मैंने एक ट्रिक यूज किया, इसको यहां लिखा, इसको यहां लिखा, इसको यहां, इसको यहां और इसको यहां। हालांकि इसका अगर रेसिप्रोकल ले लें तो भी काम हो जाएगा, यानी कि 0 का रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ये, और सिमिलरली इसका और इसका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं sec थीटा का। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो है cos का रेसिप्रोकल है, तो अब इसका उल्टा आप यहां लिख दो, काम हो जाएगा। तो 1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, अच्छा यहां दो उल्टा की मैं बात कर रहा हूं, एक तो रेसिप्रोकल की बात कर रहा हूं और एक तो क्या है, इसको यहां और इसको यहां वाला जो कंसेप्ट मैंने दिया था उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल ले लो तो 2/√3 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये आ जाएगा √2, और इसका रेसिप्रोकल ऑब्वियसली 2, और इसका रेसिप्रोकल आपको सीखना होगा। 0 का रेसिप्रोकल आपने ऑलरेडी सीख ही लिया है, इसका रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइन। 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं इस चीज को रिवाइज करवा दूं। साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने जो ट्रिक यूज किया वो ये था, सबसे पहले हमने 0 1 2 3 4 लिखा, फिर सबको 4 से डिवाइड किया, उसके बाद सब में स्क्वायर रूट डालने के बाद जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें मिल गया साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री। इन सारे वैल्यू को हमने अचीव कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। इसके बाद जैसे ही इसको मैंने उल्टा करके लिखा, यानी कि इसको यहां, इसको यहां, इसको इसको इसको, सिमिलरली तो हमें मिल गया cos का वैल्यू। जब हमने साइन और cos को डिवाइड किया तो हमें मिल गया tan थीटा के लिए। और इसके बाद हम सबको मालूम है cot जो है वो इसका उल्टा होता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। सिमिलरली cos और sec एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, एज वेल एज sin और cosec एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो cot के लिए हमने इसका उल्टा लिखा, ठीक है। इसका उल्टा भी लिख सकते थे, और इसको यहां, इसको यहां, इसको यहां, ये भी काम चलेगा, ठीक है। दोनों आइडिया है। तो इस हिसाब से हमने cot के लिए वैल्यू निकाला, फिर हमने sec के लिए वैल्यू निकाला, और फिर cosec के लिए वैल्यू निकाला रेसिप्रोकल के हेल्प से। तो चलिए, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।